दोस्तों, हिंदू धर्म में धाम का अपना ही महत्व है। धाम यानी देवताओं का निवास का स्थान। और पौराणिक और ऐतिहासिक नज़र से देखा जाए तो धाम बहुत ही पवित्र और हर हिंदू के लिए ये जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार वो चार धाम की यात्रा पे जरूर निकले। देश के कोने कोने में बसाए गए ये धाम सनातन धर्म का प्रतीक है और सनातन धर्म को आपस में जोड़ते हैं। हालांकि धाम दो तरीके से विभाजित किए गए हैं। एक आदि शंकराचार्य ने धाम को जो स्थापित किया था, और दूसरा जो जिसे हम छोटा धाम भी कहते हैं, शंकराचार्य ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो उसे उसका जीर्णोद्धार किया था वो अकल्पनीय है। और ये कहा जाए तो ये सनातन धर्म का पुनः जागरण था जो उन्होंने किया था। आइए आज थोड़ा सा जानते हैं कि ये धाम का विवाद क्या है और क्यों इसको लेके आजकल चर्चा है कि वो क्यों इस तरीके से विवाद का कारण बन गया। तो दोस्तों, अगर नज़र डालें तो सबसे पहले जो बात समझ में आती है कि हिंदू धर्म में चार धाम की अवधारणा और स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी लगभग 8वीं सदी ईस्वी में की गई थी। उन्होंने भारत के चार कोनों में स्थित इन पवित्र स्थलों को जोड़कर एक संगठित यात्रा का स्वरूप दिया था। ये चार धाम जो है दोस्तों वो है, पहला है उत्तराखंड का बद्रीनाथ, दूसरा है गुजरात का द्वारका, तीसरा है तमिलनाडु का रामेश्वरम और चौथा है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। जहां उत्तराखंड का बद्रीनाथ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं द्वारका का में जो धाम है गुजरात के द्वारका में वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है वो भगवान शिव को समर्पित है और जगन्नाथपुरी में जो धाम है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत में चार महत्वपूर्ण धाम हैं जो चार अलग अलग दिशाओं में बनाए गए थे। अब इसके अलावा देखा जाए तो उत्तराखंड में चार पवित्र स्थल हैं जिन्हें धाम की संज्ञा दी जाती है और इसे आप छोटा धाम कह सकते हैं, छोटा चार धाम कह सकते हैं। पहला बद्रीनाथ में, दूसरा है केदारनाथ में, तीसरा है गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री। इनको ही हम छोटा चार धाम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, विवाद तब बढ़ा जब पिछले साल पश्चिम बंगाल में एक जगह है दीघा, और उस दीघा में जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पे एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था और उसे भी धाम शब्द से जोड़ दिया गया। मतलब जगन्नाथ धाम शब्द उसे दे दिया गया, उस जगह का नाम जगन्नाथ धाम कर दिया गया। अब इसके कारण जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जो सरकार है उसने बड़ी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों धाम में पूरी ही एकमात्र जगन्नाथ धाम है दोस्तों। और इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरीके से दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर स्थापना के साथ उसे धाम का नाम दिया है वो कतई स्वीकार नहीं है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। विवाद लंबा खींचा और चूंकि उस समय तृणमूल की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, इसलिए उड़ीसा की सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और वैसे उसने तब भी कोशिश की थी कि उस सरकार में ही इसका नाम बदला जाए। लेकिन जब वहाँ सरकार बदली है और भाजपा की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जगन्नाथ पुरी धाम का जो एक आवेदन था उसको स्वीकार किया। वहाँ की सरकार का जो एक आवेदन था उसे स्वीकार किया है और दीघा में बन रहे जगन्नाथपुरी धाम से धाम शब्द हटा दिया है। अब सिर्फ उसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और भारत के अलग अलग भागों में, हिस्सों में जगन्नाथ मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर धाम की बात की जाए तो सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम जो है वो उड़ीसा में ही है दोस्तों, और कहीं नहीं है। एक छोटा सा विवाद वाराणसी में भी हुआ था दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, जहां पे 200 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के कॉरिडोर और सौंदर्यीकरण का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है।
और विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? मंदिर ट्रस्ट द्वारा अवैध कब्जा हटाने और जीर्णोद्धार अभियान के तहत दशकों से मंदिर परिसर में रह रहे परिवारों को खाली कराने का निर्देश दिया गया था प्रशासन की तरफ से। अब जब उन परिवारों ने उस जगह को खाली करने से मना कर दिया है, विरोध किया है, तो उस कारण से भी वहां पे एक विवाद खड़ा हो गया है और देखते ही विवाद कब तक सुलझता है। और अभी जो स्थिति वहां बनी हुई है वो ये कि मंदिर परिसर में जो स्थिति है वहां पे परिवार जो है उसे खाली करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से, धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां धार्मिक जीर्णोद्धार और धार्मिक नवाचार पूरे देश में चल रहा है और एक तरह से कह ले तो सनातन का पूरा जागरण चल रहा है पूरे देश में, उसी तरीके वहीं पे कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे विवाद भी सामने आ रहे हैं। तो ये सब होता रहता है। जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जब भी कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ विवाद भी आना तय है दोस्तों। क्योंकि बदलाव और परिवर्तन हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो और चाहे वो सकारात्मक ही क्यों ना हो, उसको लेके कहीं ना कहीं कोई विवाद तो हो ही जाता है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना और आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी मुद्दे के साथ, किसी अगले विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।